थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओरजू दोरकोट, ओरजू दोरकोट, आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ हो और आप हमेशा मजबूती से खड़े रहें। ये जो आपने स्वागत में भाषा सुनी, ये हमारे खूबसूरत राज्य कश्मीर की भाषा थी। तो उसी भाषा में और शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पर बहुत ही खूबसूरत जनता आई हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे हाथ उठ गए। ये बताइए कि शादी में फेरे कितने होते हैं? 7। विश्व में जितने समुद्र हैं उनकी संख्या क्या होती है? संगीत के सुर कितने होते हैं? रंग कितने होते हैं? वाह क्या बात है। अजूबे 7, दिन 7 और आज तारीख भी है 7। तो इसी 7 तारीख को मैं शुरू करने जा रहा हूं वो खेल जिसकी इनाम राशि का पहला अंक भी है 7 और उस 7 के पीछे जितने शून्य लगे हुए हैं वो भी हैं 7। 7 करोड़ रुपए, यानी कौन बनेगा महाकरोड़पति। 7 करोड़ के इसी जादुई आंकड़े को छूने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई सुषमा मिश्रा जी का। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सुषमा जी आइए। बहुत बहुत स्वागत। देवी और सज्जनों, सुषमा जी। सुषमा जी हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो ये एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करने के बाद 80,000 रुपए जीत चुकी थी और आज देखते हैं कि ये और आगे कितना जाते हैं। सुषमा जी बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं हॉट सीट पर और गेम को आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। तो देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि सुषमा जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएं, इनका थोड़ा सा परिचय एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सुषमा जी फिलहाल एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन इन्होंने मास्टर्स इन फिजिकल ट्रेनिंग की हुई है, उसकी डिग्री भी हासिल की इन्होंने। ये कबड्डी अच्छी खेलती हैं और उसकी ट्रेनिंग भी देती हैं ये। यदि मैं सुषमा जी का परिचय इन्हीं के शब्दों में करवाऊं तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही खिलंदड़, पहली बार सुना ये शब्द खिलंदड़, बहुत ही खिलंदड़, मस्त मौला, बेफिक्र, मौज मस्ती और बिना पाबंदी के जीवन गुजारने वाला है। इनके बारे में ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जो हम सबके सामने धीरे धीरे लाएंगे, लेकिन चलिए अभी शुभारंभ करते हैं आज का ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। सुषमा जी, आपके पतिदेव मनीष जी यहां पर मौजूद हैं। मनीष जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न आपके सामने सुषमा जी मैं रखने जा रहा हूं। यह है छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। 1,60,000 रुपए। सुषमा जी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन सुनिए। ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। बी उड़ीसा। श्योर है इसके बारे में? जी सर। फुल्ली फाइनल श्योर है कि नहीं? फुल्ली फाइनल श्योर सर। ताला लगा दें? जी सर। बुद्धिमान जी, उड़ीसा बी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बधाई आपको, 1,60,000 जीत गए आप। और एक बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगती है जी, आप मुस्कुराती रहती हैं, ये तो अच्छी बात है। इनका बहुत से लोगों को पता नहीं, इनका नाम इनको फुलझड़ी करके बुलाया जाता है क्योंकि इनके चेहरे पर हमेशा एक फुलझड़ी खिली रहती है। दूसरी बात हमने जो नोट की है सुषमा जी, कि जब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ जी, उसके बाद ऑप्शंस देता हूँ तो आप उन्हें देखती हैं, फिर आप मुझे देखती हैं, फिर आप मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती रहती हैं सर। और टुकटुकी महाशय जो हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराती रहती हैं। सर, उत्तर नहीं देती हैं आप। फिर उसके बाद फिर आप वहाँ देखती हैं, फिर थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं, फिर आप देखती हैं, फिर आप मुस्कुराती हैं और उसके बाद जाकर के आप उत्तर देती हैं। क्या बात है आपकी। सर, आपको देख के कौन व्यक्ति नहीं मुस्कुराएगा सर? पूरा भारत आपको देख के मुस्कुराता है। नहीं, ये तो बात नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा था।
ओके सुषमा जी, जी सर। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। आपके पतिदेव मनीष जी के चेहरे के ऊपर मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जी सर। ये अच्छी बात है। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में अब की बार जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं ये भी हमारे साथ खेल रहे हैं। हर प्रश्न जो यहां पर आएगा वो आपके कंप्यूटर पे भी आएगा, आपको बताना उसका सही उत्तर, और जो सबसे ज्यादा सही उत्तर सबसे कम समय में देगा वो इस एपिसोड के अंत में उसे 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। तो सुषमा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। अब आ गया है 3,20,000 रुपए का प्रश्न। जी। 7वां प्रश्न आपके सामने पेश करता हूं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, ध्यान से खेलिएगा। 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। किस खेल के पहले विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2017 में करने की योजना है, जबकि यह खेल 1877 से खेला जा रहा है? ऑप्शन सुनिए। ए टेस्ट क्रिकेट, बी रग्बी यूनियन, सी कबड्डी या डी कैरम। सर इसमें मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? टुकुर टुकुर जी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफ लाइन? सर पपलू महाशय को। पपलू महाशय को? यानी आप कोई अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जीवित करना चाह रहे हैं? जी सर। श्रीमान बुद्धिमान जी, सुषमा जी अपनी पावर पपलू लाइफलाइन, संजीवनी बूटी लाइफलाइन, जोकर लाइफलाइन को अंकित करना चाह रही हैं। इसे इस्तेमाल करके ये इनकी खोई हुई जो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, जो कल खेलते समय इन्होंने इस्तेमाल की थी, उसे दोबारा जीवित करना चाह रही हैं। तो पहले पावर पपलू को आप जीवित कीजिए और जीवित कीजिए ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन को। ऑडियंस आप लोग तैयार हो जाइए, 10 सेकंड मिलेंगे और वो समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 58%, बी को 5%, सी को 3% और डी को 34% दिया गया। क्या करना चाहेंगे सुषमा जी आप? जनता के साथ जाऊंगी सर। जनता के साथ जाना चाह रही हैं आप? जी सर। ज्यादातर जनता जो है ए को कह रही है, क्या किया जाए? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल आपका ये उत्तर है, इसे लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर महाशय टेस्ट क्रिकेट ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण 2017 में इंग्लैंड में होगा। सुषमा जी, जी सर। कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपके पतिदेव ने कहा कि दिन भर आप घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हैं। जी। तो जब मैं शाम को काम से लौटता हूं तो अपनी मोटरसाइकिल अपनी फटफटिया पे इनको बैठा करके ये घुमाने ले जाते थे। और आपने कहा था कि यदि फटफटिया की जो चालक हैं जी, वो यदि जॉन इब्राहिम होते तो कितना मजा होता। बहुत सर। सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बातों को हमने जॉन इब्राहिम तक पहुंचा दिया है। थैंक यू सर। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, जी सर। बल्कि जी। वो स्वयं यहां आकर के आपको शुभकामनाएं देना चाह रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉन इब्राहिम। Lovely to see you here. Thank you. David Sajjanov, जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम की आप लोगों ने शायद देखा हो, इनकी अभी हाल ही में पिक्चर रिलीज हुई है, मद्रास कैफे। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और मुझे ऐसा लग रहा है आप सीधे शूटिंग से वैसे ही चले आ रहे हैं। आपने फोन किया, मैं आ गया। जॉन, आपको मालूम होना चाहिए कि सुषमा जी आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्रशंसक हैं, और ये चाहती हैं कि आप उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पे इन्हें घुमाने ले जाएं पीछे बैठा करके। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इनसे मिलिए, क्योंकि ये पता नहीं क्या कर बैठे हैं वहां से खड़ी कर। सुषमा जी बैठिए। तो सुषमा जी जो हैं ये इनके पतिदेव हैं मनीष जी। इनका पहले परिचय करवा दूं, कहीं गलत फहमी ना हो जाए इनको। और मनीष जी जो हैं ये इनको अपनी मोटरसाइकिल पे रोज शाम को घुमाने ले जाते हैं। चलो अच्छी बात है। हेलमेट पहनते हो ना आप? नहीं सर, हेलमेट नहीं पहनते हैं? हेलमेट पहनना सर चाहिए। विलेज में रहते हैं सर। अरे मनीष जी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ये गलत उदाहरण हो जाएगा जी। आप चाहें तो यहाँ खड़ी हो सकती हैं, इनके बगल में। अब तो पतिदेव से बात हो चुकी है, कोई ऐसी बात है। और नजदीक आइए।
बस आई एम सो एक्साइटेड सर। जी मेरे पास मोटरसाइकिल तो नहीं है अभी घुमाने के लिए, लेकिन जी। आपके लिए कुछ लेके आया हूँ मैं। तो आपके लिए छोटा सा इस पे मैं साइन करके आपको दे देता हूँ। सर असली ये तो वाली मेरा नहीं सपना था मिली, सर, नकली आपने पूरा मोटरसाइकिल कर लाए हैं, दिया। छोटी वाली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ जॉन से पूछना चाहेंगे क्या? जी सर। आप कबड्डी खेलते हैं? जी सर। खो-खो सर कबड्डी। आप कौन से स्पोर्ट्स करते थे सर? जी मुझे हर स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली मोटरसाइकिलिंग रेस Yes, में sir. मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमेशा पतिदेव हेलमेट पहन के मैं चलता हूँ। जॉन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. आज आप यहाँ आए Thank you. और आपने इनके जीवन का जो एक सपना एक था सपना उसे पूरा कर दिया दिया। सर आपने। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर जोरदार तालियां जॉन अब्राहम लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आइए देखिए, सर आप कितने हम्बल हैं, कितने अच्छे हैं सर, आपने मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा कर दिया। देखिए यही मैं कहने जा रहा था। अब थोड़ी सी सांस आप इत्मीनान से ले सकती हैं। एक बार जरा पतिदेव की तरफ नजर डालिए, उनकी आंखों में से लाल बत्ती निकल रही है, ईर्ष्या की, जलन की। कैसे आ गया ये जॉन अब्राहम यहाँ पर? सारी बातें जो हैं वो हमारी पत्नी जी उन्हीं से कर रही हैं, हमारी तरफ देख ही नहीं रही हैं। भाई साहब घबराइए मत, मैं हूं आपके साथ। सुषमा जी अब आप गेम को आगे बढ़ाते हैं। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में कछुए की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है जिनका वजन लगभग 400 किलोग्राम हो सकता है? ऑप्शन सुनिए। ए सुलकाटा टॉर्टोइज, बी ग्रेनाडा टॉर्टोइज, सी गोल्डन ग्रीक टॉर्टोइज, या इज इट डी गैलापेगोस टॉर्टोइज? सर लाइफलाइन सर। जुगुरजुगी जी शांत। लाइफलाइन एक और इस्तेमाल करेंगी सुषमा जी। 2 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली है। जी सर। अब ये जो बाकी 3 लाइफलाइंस हैं, 50-50, फोन अ फ्रेंड और फ्लिप, इनमें से केवल 2 बाकी हैं। जी सर। किन का इस्तेमाल करेंगी आप? फोन अ फ्रेंड का सर। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके। कमेरो जी अंकित किया जाए फोन अ फ्रेंड और 3 नाम दिखाइए जिनसे सुषमा जी बात करना चाहती हैं। और वो 3 नाम हैं अनिरुद्ध दुबे, ये रायपुर से हैं, राजेश सौ ये रायगढ़ से, और पल्लवी कुंडू ये रायपुर से। किनसे सर। बात कीजिएगा आप? सर राजेश साव जी से बात करना चाहूँ। क्या करते हैं? राजेश साव जी मेरे पति के मित्र हैं और वो रायगढ़ में रहते हैं, वो भी काफी जानकार हैं। राजेश साव रायगढ़ में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी। हेलो। राजेश जी हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। क्या बात कर रहे हैं सर? जी मैं ही बात कर रहा हूँ। सर विश्वास नहीं हो रहा है सर। सर विश्वास कर लीजिए आप, कृपया। सर ओके सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? आपका हेल्प सर बताइए सर। जी मैं, आप मेरी मदद तो नहीं कर सकते हैं। मेरे सामने सुषमा मिश्रा जी बैठी हुई हैं जी सर। जी सर। और वो मांग रही हैं आपकी मदद। जी सर। वो आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है सही क्या है, और इसके लिए 45 सेकंड मिलेंगे केवल आपको। सर मैं कोशिश करूंगा सर। जी जी प्रयत्न कीजिए। अगली आवाज है सुषमा जी की। सुषमा जी जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर विश्व में कछुए की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है जिनका वजन लगभग 400 किलोग्राम हो सकता है? ऑप्शन है सुलकाटा, सुलकाटा टॉर्टोइस, ग्रेनेडा टॉर्टोइस, गोल्डन ग्रीक टॉर्टोइस, गैलापागोस टॉर्टोइस। सर समय नहीं है सर, जल्दी कीजिए। ओके मैडम, नो आइडिया। सर कोशिश कीजिए सर। सर सॉरी शर्मा जी। मौन व्रत रख लिया ऐसा लगता है।
और आपके टुकुर टुकुर जी भी चल पड़े हैं, बोलिए क्या करना चाहेंगे? अभी सर- आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। उसका भी इस्तेमाल करूंगी जी सर। बोलिए जल्दी से। फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन। टुकुर टुकुर जी शांत हो जाइए। सुषमा जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। फ्लिप द क्वेश्चन। आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये बाहर चला जाएगा और एक और प्रश्न आएगा जी सर। जिसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। लेकिन उससे पहले जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि आपको गैस करना होता इन चारों में से तो किसे गैस करती? बी। बी, ग्रेनाडा टॉर्टोइस। जी। कंप्यूटर जी बताइए, ग्रेनाडा टॉर्टोइस सही होता है या नहीं? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है गैलापेगोस। गैलापेगोस जायंट बोलते हैं उसे। जी। नेम्ड आफ्टर द गैलापेगोस आइलैंड्स वेयर दे आर फाउंड। और तकरीबन 400 किलोग्राम तक इनका वजन हो सकता है। बहुत ही बड़ा और भयंकर होता है, लेकिन है कछुआ। ये देवियों सज्जनों था सही उत्तर। अब इस क्वेश्चन को सुषमा जी चाह रही हैं कि हम फ्लिप कर दें, तो मैं बुद्धिमान जी से कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप गायब कर दें और एक नया क्वेश्चन, एक नया प्रश्न सुषमा जी के सामने पेश करें। ये आ गया है नया प्रश्न। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किस ऋषि को दैवी सहयोग से उनकी जवानी वापस मिली थी? ऑप्शन सुनिए। ए अगस्त्य, बी दुर्वासा, सी च्यवन, या इज इट डी चरक? अगस्त्य, दुर्वासा, च्यवन या चरक? सर क्विट करूंगी क्विट सर। करेंगे आप? अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ओके, टुकुर टुकुर जी शांत हो जाइए। सुषमा मिश्रा जी इस गेम को क्विट करना चाह रही। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। सुषमा जी हम आपको अनुमति देते हैं थैंक यू। कि आप गेम को क्विट कर सकें। आप 3,20,000 रुपए जीतती हैं। तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन हो जाए। जाने से पहले गेस कीजिए किसी एक को। च्यवन। च्यवन को। ऑलराइट, कंप्यूटर जी च्यवन सी पे ताला लगाया जाए। सुषमा जी यदि आप खेलती और ये बोल देती तो ये सही उत्तर था। The Ashwini Kumars gave the aged Chavan Rishi his youth. सर वापस उनको कुछ कुछ लग रहा था पर डाउट था सर, तो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर आप थोड़ी देर मेरी ओर देखती और मुस्कुराती तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जी सर। बताइए कैसे? जी सर। क्योंकि मैं च्यवनप्राश खाता हूं। कोई बात नहीं, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। Thank you, sir. और 3,20,000 रुपए की विजेता। बिग हैंड फॉर सुषमा मिश्रा जी। थैंक यू। सर आइए। सर जाने से पहले जी एक मिनट इच्छा है, पहले, सर। हम जाने से पहले आपको एक फूलों का गुलदस्ता देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। ये क्या है? ये सर तोड़ी है जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर बनाई जाती है वाह। और हर शुभ अवसर पर इसको बजाया जाता है सर। ये मैं आपके लिए लेके आई। बहुत बहुत धन्यवाद। तोड़ी तोड़ी, यहाँ पर फूकने से आवाज आती, शंख की ध्वनि निकलती है। यहां से फूकने। जी। तो अच्छी आवाज नहीं है। अच्छी आवाज है सर। ये भी अच्छी आवाज नहीं, बहुत दम लगाना पड़ता है इसमें। इसे बजा नहीं पाऊंगा मैं। सर घर ले जाऊंगा। आप छू लिए वो नहीं छूने का धन्य नहीं, हो गया इसको सर। मैं बहुत सुंदर तरीके से अपने मंदिर में सजाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर धन्यवाद। तालियों के साथ। आइए सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सुषमा जी यहाँ देखिए 3,20,000 रुपए जीत करके गई। अब गेम को आगे बढ़ाना है और खेलना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 3 प्रश्न आपके सामने आएंगे और उन तीनों प्रश्नों के बाद जिन्होंने सबसे तेज जवाब और सबसे सही जवाब दिए होंगे वो हकदार बनेंगे हॉट सीट के। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न, और वो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। संगीत के इन स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में रखें। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गा, बी रे, सी सा, डी मा। समय समाप्त हो गया है।
आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सीसा, उसके बाद रे, फिर आता है ग और अंत में मां। सारे गामा ऐसे आता है। गा के भी सुना दिया आपको। CBAD ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं कि किन किन लोगों ने सारे गामा गाया है। एक को छोड़ करके सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। और सबसे तेज जवाब किनका है? बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी 3.312 सेकंड्स में। बहुत बहुत बधाई आपको। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपने सही उत्तर दिया है और सबसे कम समय में दिया है। आप बैठें। लीडर बोर्ड हम देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या पोजीशन बनती है सबकी। सबने देखिए एक एक पॉइंट जीता है, लेकिन समय का थोड़ा सा उनमें फर्क है, इसलिए बीरेंद्र सिंह जी सबसे आगे हैं। अब हम रखने वाले हैं दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो तैयार हो जाइए देवियों सज्जनों। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके पैरों की संख्या के अनुसार कम से ज्यादा की ओर रखें। ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कनखजूरा, बी मकड़ी, सी इल्ली या डी कुत्ता। सेंटिपीड, स्पाइडर, कैटरपिलर, डॉग। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसके सबसे कम पैर हैं वो होता है कुत्ता, डॉग, डी। 4 पांव होते हैं इसके। स्पाइडर है या मकड़ी जिसके माना जाता है 8 पांव होते हैं। फिर आता है अगला सी कैटरपिलर। इल्ली जिसके तकरीबन 16 होते हैं। और अंत में है कनखजूरा सेंटिपीड, इसके 30 या उससे ज्यादा पांव होते हैं। यह है सही क्रम, डॉग, स्पाइडर, कैटरपिलर, सेंटिपीड। अब इस क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिए हैं और सबसे तेज जवाब किनका है? हुसैन। हुसैन आपने सही उत्तर दिया है और बहुत ही कम समय में। और अब हम देखना चाहेंगे कि लीडर बोर्ड पे पोजीशंस क्या बनती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बदल जाती हैं। लीडर बोर्ड पेश किया जाए। हुसैन आप नंबर 1 पे आ गए हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और क्यूमुलेटिव सब जोड़ जाड़ करके आपका समय जो है 9.859 सेकंड बनता है। नीलम आगे बढ़ गई हैं। बीरेंद्र सिंह जी तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अब देवियों सज्जनों आखिरी प्रश्न आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और यह निर्णय करेगा कि यहां आकर के कौन बैठने वाला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पश्चिम से शुरू करते हुए इन एशियाई देशों को पूर्व की तरफ क्रमानुसार सजाएं। दिल थाम के रखिए, ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पाकिस्तान, बी सऊदी अरेबिया, सी नेपाल, डी फिलीपींस। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सऊदी अरेबिया, फिर आता है ए पाकिस्तान, फिर है नेपाल और अंत में है डी फिलीपींस। यह है सही क्रम, BACD। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 5 लोगों ने सही जवाब दिया और उनमें से सबसे तेज जवाब है हुसैन आपका। एक बार फिर तो अब मैं अनुरोध करूंगा लीडर बोर्ड से कि वो बताएं कि अब फाइनल पोजीशन क्या बनती है। हुसैन, मोइज, सोनी, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए थैंक यू। लीडर बोर्ड पे आप अव्वल नंबर पे आए हैं। बहुत बहुत खुशी। Thank you. आपने देखिए 3 सही प्रश्नों का उत्तर दिया और कुल मिलाकर के जितना समय आपने लिया वो है 14.156 सेकंड, और बाकी लोगों को आपने काफी संख्या से हराया हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई आपको हुसैन। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियां हुसैन के लिए। तो देवियों सज्जनों मेरे सामने बैठ चुके हैं
जामनगर गुजरात से आए हुसैन मोइज सोनी ये बीकॉम फाइनल में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एक प्राइवेट कंपनी के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और यदि इन्हें यहाँ मौका मिलता है तो ये अपना कद जो है वो थोड़ा लंबा करना चाह रहे हैं। सर अगर चाहता अगर पहले हो सकता तो बढ़ा सकता सर, क्योंकि मैं आपके साथ खड़े रहूंगा तो आप छोटा बच्चा ही लगूंगा। नहीं आपकी बिल्कुल सर नहीं, हाइट आप इतनी अच्छे खासे ज़्यादा आपकी हाइट है और ज़्यादा ऊंचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एकांत में आपको बताऊंगा कि ज़्यादा जो लोग ऊंचे होते हैं उनकी क्या हश्र होता है। जी तो हुसैन आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर, और आप अपने वालिद साहब को यहाँ लाए हुए हैं। उनका नाम है मोइज मामूजी सोनी। तालियों के साथ इनका स्वागत। हुसैन, हमने सुना है कि लोग आपको हुसीपीडिया बुलाते हैं। यस सर। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका, ओके। जहां लोगों ने कहा है कि विकिपीडिया का तो नाम सुना है, हुसीपीडिया जो है ये इनको हम बुलाते हैं। जानना चाहते हैं क्यों आपको बुलाते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। विकिपीडिया तो हम सब ने सुना ही है और हम सब ने यूज़ किया भी है, लेकिन हमारी फैमिली में एक हुसीपीडिया भी है। ये वो हुसैन है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो तो उसके पास हमेशा आंसर्स रहते ही हैं। ज़्यादातर लोग जब फ्री रहते हैं तो उनको म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना वो सब पसंद रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नया टॉपिक मिल जाए जिसके बारे में मुझे ना पता होता है, मैं उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में पढ़ना, मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। जब भी हमारा कोई फैमिली फंक्शन या गेट टुगेदर होता है और ऐसे ही अगर कोई सवाल निकल आया और किसी को उसके बारे में ना पता हो तो मेरे डैडी बोलते हैं कि नहीं, मेरे बेटे से पूछ लीजिए, उसको पता होगा। और इसीलिए मेरे फ्रेंड्स और फैमिली और ख़ास करके मेरी दीदी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी और कहती थी कि नहीं, तुम्हें कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कौन बनेगा करोड़पति से बेहतर माध्यम मुझे मिल सकता है अपने ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, और इसीलिए मैं हॉट सीट पे आके अपने ज्ञान को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो हुसीपीडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमने देखा कि किस तरह आप लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं, कभी कंप्यूटर पे हैं, कभी किताबों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब देख करके मुझे आपके साथ बड़ी हमदर्दी हो गई है और एक भाईचारा लग रहा है मुझे कि आपका और हमारे बीच में एक भाईचारा। बताइए कैसे। सर, आप भी बाएं हाथ से लिखते हैं और मैं भी बाएं हाथ हूँ। यस सर, यस सर। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बाएं हाथ से लिखना मैंने छोड़ दिया है। क्यों सर? 4-5 साल की उम्र के बाद हमारे जो वालिद साहब थे, बाबूजी थे, उन्होंने बाएं हाथ से कहा कि दाहिने हाथ से लिखो, तो दाहिने हाथ से लिखता हूँ, लेकिन बाकी जितने काम है सब बाएं हाथ से करता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है हुसैन, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और बातों का सिलसिला हमारे और आपके बीच में चलता रहेगा। ये ज़रूरी हो जाता है कि थोड़े बहुत रूल्स हैं, थोड़े से संक्षेप में, लेकिन सबको बताना पड़ेगा। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और सप्तकोटि संदूक खुलेगा 12वें प्रश्न के बाद। 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़। और उसके लिए एक चाबी भी है हमारे पास, ये देखिए, संदूक की चाबी, सप्तकोटि संदूक की चाबी। 2 पड़ाव रखे हैं आपके लिए हमने। चौथे प्रश्न में 40, 8वें प्रश्न में 640। 4 लाइफ लाइन्स हैं तो 5, लेकिन उनमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, फोन ऑफ फ्रेंड है, फ्लिप द क्वेश्चन है और पावर पपलू। इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइफलाइन को जो आपने इस्तेमाल की हुई है उसको आप वापस जीवित कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रश्न के लिए नहीं, दूसरे प्रश्न के साथ। हमारे भैया जी टुकुर टुकुर ये चलते रहेंगे और चौथे प्रश्न तक आपको 30 सेकंड मिलेंगे इनसे, और उसके बाद 60 सेकंड, और उसके बाद फिर समय ही समय। राइट, गेम शुरू किया जाए। ओके सर। हुसैन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हुसैन साहब, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। हुसैन तैयार हो जाइए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में इनमें से कौन सी चीज जीरा, कर्ड, लेमन, बॉइल्ड या फ्राइड अलग अलग विकल्प के रूप में उपलब्ध होती है? ऑप्शन सुनिए। ए मंचूरियन, बी बर्गर, सी राइस या डी पास्ता। सी राइस। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। राइस सी, चावल पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप, बधाई आपको। दाम दुगना हो गया, अब 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां लोग शायरी और गजल को पढ़ने और सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं? ए रुखसार,
बी मुशायरा, सी शिकारा या डी महराब? बी मुशायरा। बी मुशायरा। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल मुशायरा बी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 10,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, दाम दुगना हो गया 20,000। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा हुसैन जी। इनमें से क्या मानव आहार के रूप में लिए जाने वाले खनिजों में शामिल नहीं है? ए स्ट्रोंटियम, बी पोटेशियम, सी आयरन, डी कैल्शियम। सर स्ट्रोंटियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। ए स्ट्रोंटियम। ए स्ट्रोंटियम। श्योर है? यस सर। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। विकिपीडिया को आपने पढ़ा होगा? यस सर। ऑल राइट। स्ट्रोंटियम पे क्या किया जाए? फुल्ली फाइनल लॉक कर दें? फाइनल लॉक कर दिया जाए। स्ट्रोंटियम ए ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका और 20,000 जीत गए आप। थैंक यू सर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप हुसैन जी। थैंक यू सर। Strontium is a radioactive material and can be extremely dangerous to humans. Okay, हुसैन जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आप पहला पड़ाव, इसे पार कर जाइए। 40,000 रुपए आपके निश्चित। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर हुसैन साहब के लिए ये रहा। ये किस फिल्म का गाना है? गाना सुनाया जाएगा आपको। ऑप्शंस है आपके सामने। ए मर्डर 3, बी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सी ABCD एनीबॉडी कैन डांस या डी आशिकी 2। सर आशिकी 2 डी। Sure? श्योर। Fully final? फुल्ली फाइनल। आशिकी 2 डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। फुल्ली फाइनल है हुसैन साहब, बिल्कुल सही उत्तर और 40,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। उत्तर आने से पहले ही जनता ने ताली बजाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि सबने आशिकी 2 देखी हुई है या देखी है या खेली हुई है। सब लोग जो है मुस्कुरा रहे हैं। दिलचस्प बात होती है आशिकी। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया हुसैन जी। 40,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। तो हुसैन साहब, आपके जितने चेक्स हैं वो यहां पर मेरे सामने मौजूद हैं और जैसे आप 6,40,000 रुपए पार करेंगे, मेरे हस्ताक्षर से मेरा यह सौभाग्य होगा कि आपको ये चेक पेश किया जाए। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में अखबार के इस हेडलाइन में किसके लिए बेबी शब्द इस्तेमाल हुआ है? और वो हेडलाइन थी, एट 66 मदर इंडिया गेट्स रेडी फॉर हर 29th बेबी। ऑप्शन सुनिए, शायद आपको कुछ पता चले इसके बारे में। ए द रॉयल बेबी, बी तेलंगाना, सी INS विक्रांत या डी नरगिस लास्ट अनरिलीज्ड फिल्म। बी तेलंगाना। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। क्या किया जाए? लॉक कर दिया। श्रीमान बुद्धिमान जी, तेलंगाना बी पे ताला लगाया जाए। देखें हुसैन साहब सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आप। बहुत उम्दा जवाब दिया है आपने हुसैन। 80,000 रुपए जीत गए। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा होता था, उन्होंने अपना स्टेटहुड मांगा है और इट विल मोस्ट प्रोबेबली बी इंडियाज 29th स्टेट बाय बाइफरकेटिंग आंध्र प्रदेश। आजकल काफी कौतूहल चल रहा है उसके ऊपर। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप हुसैन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। 1,60,000 का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हुसैन साहब ये रहा। 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस आ, ए KR नारायणन, बी APJ अब्दुल कलाम, सी R वेंकटरमन या डी शंकर दयाल शर्मा। चालीस सेकंड बाकी है। फोन ऑफ लाइफ। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप हुसैन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके। बुद्धिमान जी, ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं हुसैन साहब। इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए।
10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। ए के आर नारायणन को 56% मिला है। 34% मिला है बी एपीजे अब्दुल कलाम को। वेंकट रमन जी को और शंकर दयाल शर्मा जी को मिले हैं 8 और 2%। क्या करना चाहेंगे आप? टुकुर टुकुर जी चल पड़े। ए। जनता के साथ जाएंगे आप? फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट? एब्सोल्युटली। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, के आर नारायणन ए पे ताला लगाइए और बताइए कि उत्तर सही है या नहीं। क्या कर दिया आप लोगों ने? जनता ने कहा के आर नारायणन सही उत्तर है, सबसे ज्यादा प्रतिशत उसको दिया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम भी तो नहीं। मैडम नहीं भी बोल रही हैं और हंस भी रही हैं आप। जनता सही है, बिल्कुल ये सही उत्तर था। 1,60,000 रुपए जनता ने आपको जितवा दिया। इनको आप धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू हुसैन साहब। थैंक यू। के आर नारायणन term of office was 25th July 1997 to the 25th of July 2002, जबकि 20वीं सदी 21वीं सदी में पहुंच गई। Right. के आर नारायणन मुझे वही confusion राष्ट्रपति थे भारत के। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हुसीपीडिया जी, अब आपके सामने हम अगला प्रश्न रखने वाले हैं। देखें इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। ओके सर। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3,20,000 रुपए। यस। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न हुसैन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2013 की फिल्म लुटेरा आंशिक रूप से ओ हेनरी की किस लघु कहानी पर आधारित है? ऑप्शन सुनिए। ए द रैंसम ऑफ रेड चीफ, बी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, सी द लास्ट लीफ, या डी द थर्ड इंग्रेडिएंट। सी द लास्ट लीफ। हुसीपीडिया जी, इतनी जल्दी जल्दी आप जवाब दे रहे हैं, हमारा प्रश्न खत्म नहीं होता और आपका उत्तर तैयार होता है। हाजिर। क्या किया जाए इसका? फुल्ली फाइनल है आप? सर लॉक कर दिया जाए। ताला लगा दिया जाए सर? यस सर। द लास्ट लीफ सी। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए के विजेता हो गए हैं आप। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई। फिल्म में दूसरे भाग में बीमार सोनाक्षी सिन्हा को लगता है कि पेड़ की अंतिम पत्ती के गिरते ही उसकी मौत हो जाएगी। तब रणवीर सिंह पेड़ पे पेंट की हुई एक नकली पत्ती बांध देते हैं, क्योंकि उनको उनसे प्यार था, मोहब्बत था और वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी मृत्यु हो। वो जो है वो लास्ट लीफ ओ हेनरी की पुस्तक थी, उसमें से लिया गया था। और अब समय है कि हम घोषित करें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। वो हैं दीप्ति धमीजा जी दिल्ली से। इनको फोन लगाया जाए दीप्ति जी को। हेलो। दीप्ति धमीजा जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हाँ जी। दीप्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रतियोगिता में एक घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी। आपने उसका सही उत्तर दिया है। आप 1,00,000 रुपए जीत गई हैं घर बैठे बैठे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। सुनिए सुनिए, आप 2,00,000 और जीतना चाहती हैं या नहीं? क्योंकि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है और यदि आप उसे आपने खेला और उसका सही उत्तर हो गया तो आप 2,00,000 और जीत सकती हैं। और वो क्वेश्चन क्या बहुत मुश्किल होते हैं? ये तो मैडम जब आप बोलेंगे खेलने के लिए तभी आपको घोषित किया जाएगा। ओके। वेल आई वुड लाइक टू प्ले फॉर इट। ध्यान रहे कि अगर आपका वो गलत उत्तर हो गया तो ये 1,00,000 रुपए जीता ये भी चला जाएगा आपके हाथ से। रियली? ओके, नेवर माइंड, आई एम प्लेइंग फॉर इट। जी, आप खेलने जा रहे हैं जैकपॉट प्रश्न। दमिश्क या दमास्कस किस देश की राजधानी है? 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ए
ट्यूनिसिया, बी जॉर्डन, सी सीरिया या डी लेबनान? दमास्कस किस देश की राजधानी है? ट्यूनिसिया, जॉर्डन, सीरिया या लेबनान? 15 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए। जॉर्डन। श्योर है? हाँ जी। लॉक कर दिया जाए इसे? हाँ जी। कबीर जी, जॉर्डन बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। ओह माय गॉड। सही उत्तर है सीरिया। ओहो दीप्ति जी, आपने यहां गलत उत्तर दे दिया और ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी आपने दुर्भाग्यवश गंवा दिए हैं। नेवर माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank बाय you. बाय। हुसैन, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है आपके सामने हुसैन साहब 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। आप तैयार हो जाइए। Yes, sir. अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके Okay, साथ। sir. 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल काल में इनमें से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्काई द्वार भी कहा जाता था? ऑप्शंस हैं ए भरूच, बी सूरत, सी पोरबंदर, डी खंबट। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं हुसैन मोइज सोनी साहब। बताइए कौन सी लाइफलाइन? एक चली गई है आपकी, 3 अभी भी बाकी हैं। सर फ्लिप करना चाहूँगा। फ्लिप वाली लाइफलाइन आप इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और इस प्रश्न को बदलने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को गेस करना होता तो किसे करते, क्योंकि हमें इसका जो परिणाम है वो बताना है अपने दर्शकों को। सर खंभात। कंप्यूटर महाशय बताइए, खंबट डी सही होता है या नहीं? जी नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है सूरत। सूरत जो है 17वीं शताब्दी में भारी संख्या में जितने भी मुस्लिम व्यापारी थे वो मक्का हज करने के लिए सूरत बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे बाबुल मक्का नाम दिया गया था। ओके। बाबुल मक्का या मक्काई द्वार, ओके। जहां से लोग हज पे जाया करते थे। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने बुद्धिमान जीवी से कि इस प्रश्न को बदला जाए। अगला प्रश्न आ गया है। भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ हैंडलूम बुनकर को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार का नाम किनके नाम पर है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए आचार्य विनोबा भावे, बी संत कबीर, सी महात्मा गांधी या डी गुल अहमद। हैंडलूम बुनकर। महात्मा गांधी लग रहा है। दो लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, दो अभी भी बाकी हैं। लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे आप? शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे हुसैन साहब। फोन अ फ्रेंड। श्रीमान बुद्धिमान जी, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए और 3 नाम बताएं जिससे हुसैन साहब बात करेंगे। ये है मित्तल पटेल जामनगर, मनोज गुप्ता कोटा से और यूसुफ ध्रोलिया ये जामनगर से हैं। किससे बात करेंगे आप? सर यूसुफ द्रोलिया। क्यों आप इनसे बात करना चाह रहे हैं? यूसुफ द्रोलिया है, वो मेरे कजिन है, वो सीए पढ़ रहे हैं। यूसुफ ध्रोलिया से बात करेंगे। जामनगर में इनको फोन लगाया जाए। यूसुफ ध्रोलिया जी। यस सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। क्या बात है सर? सर बात तो अच्छी ही है। यूसुफ ध्रोलिया साहब, मैं आदाब करता हूं आपको। और मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हुसैन मोइज सोनी साहब। क्या बात है? कितने है जी? इतनी अच्छी बात है ना? जी अच्छी बात तो है। हमसे बात करते हुए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है साहब, लेकिन इनकी बात और भी अच्छी हो सकती है यदि आप इनका एक जो प्रश्न जिसका ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उसका आप सही जवाब दें। ओके। तो एक ये प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आप बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। अगली आवाज उन्हीं की होगी और आपको मिलेंगे 45 सेकंड। तैयार है? ओके ओके सर। आपका समय शुरू होता है अब। एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग हैंडलूम वीवर। अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग हैंडलूम वीवर। ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हैंडलूम हैंडलूम वीवर। Weaver. हाँ, VEAVER इन द नेम ऑफ कोना नामे आवे છે?
नाम तो ऑप्शन तो दीजिए। શું આવ્યું? સંત કબીર, ગુલ અહેમદ, મહાત્મા ગાંધી. रत्ना अवार्ड રત્ન અવોર્ડ પણ કોના નામે આવે છે? મહાત્મા ગાંધી, અર્ચના ભાવે, સંત કબીર કે ગુલ અહેમદ? 9 સેકન્ડ. टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं। बोलिए हुसैन, क्या करेंगे आप? સર પપલું. ये पपलू इस्तेमाल करेंगे। शांत हो जाओ टुकुर टुकुर जी। हुसैन साहब जो है वो अपने पपलू लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ઓડિયન્સ. क्योंकि ये चाहते हैं कि इसके द्वारा ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकें। और आप चाहते हैं कौन सा लाइफलाइन जीवित हो जाए? ऑडियंस पोल वाली। ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और 49% दिया है बी संत कबीर को, 37% दिया है सी महात्मा गांधी को, 5% मिला है डी को और 9% दिया है ए को। क्या करना चाहेंगे आप? हुसैन टुकुर टुकुर चल पड़े हैं। ऑडियंस कह रही है बी। सर क्विट करना चाहूँगा. क्विट करना चाहेंगे? यस सर. श्योर? यस सर. अंतिम निर्णय आपका? yes. शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। हुसैन मोहित सोनी साहब, इस प्रश्न के उत्तर से जो कि जनता ने दिया है उससे ये संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि ये क्विट करेंगे। यह आपका अंतिम निर्णय है। 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं हुसैन, और इस जीत के साथ साथ हम आपको बधाई देते हैं और आपका अभिनंदन भी करते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। थैंक यू. हुसैन किसी एक को गेस कीजिए आप। सर महात्मा गांधी. देखें ये सही उत्तर होता कि नहीं। हुसैन साहब ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है संत कबीर, जो कि ऑडियंस पोल ने सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया था। यदि आप ऑडियंस के साथ जाते तो आज आप 6,40,000 रुपए जीत सकते थे। कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं। संत कबीर वॉज अ वीवर बाय प्रोफेशन। जो बुनने का काम था वो संत कबीर करते थे, और जो अवार्ड था वो स्टार्टेड इन 2009 उनके नाम पर, संत कबीर के नाम पर। एक बार फिर आपका हम अभिनंदन करते हैं हुसैन, और तालियों के साथ आपको यहाँ से विदा लेते हैं। हमारे पास आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। सबसे पहले आप इस गुलदस्ते को स्वीकार कीजिए और तालियों के साथ हम इनसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच हुसैन, थैंक यू वेरी मच। तो हुसैन साहब को आपने देखा, यहाँ से 3,20,000 रुपए जीत करके गए। और अब हम फिर से शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये दौर। 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे कंटेस्टेंट से, और क्यूमुलेटिव स्कोर जिनका सबसे अच्छा होगा वो आकर के उस हॉट सीट का हकदार बनेगा। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सबसे पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। एक मशहूर हिंदी मुहावरे के इन शब्दों को सही क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस देवियों और सज्जनों ये हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ए आंखें भी झोंकना, सी में डी धूल। समय समाप्त हो गया है। देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों को पहले से ही इसका उत्तर मालूम है। ए आंखों, फिर आता है सी में, फिर आता है डी धूल, और अंत में है बी झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है बीरेंद्र सिंह बिष्ट का। अब देखें कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। बीरेंद्र सिंह जी अव्वल नंबर पर, फिर रजनी राजपूत जी हैं दूसरे नंबर पे, फिर हैं संजय नाथ, फिर स्वरूपा अय्यर। सबने एक एक सही उत्तर दिया, लेकिन उनका समय जो है वो बीरेंद्र सिंह जी से ज्यादा है, इसलिए बीरेंद्र सिंह जी अव्वल नंबर पर। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत में इन छुट्टियों को एक कैलेंडर वर्ष के आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स। ए क्रिसमस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गांधी जयंती, डी मई दिवस। क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, मई डे। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। आइए पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। और सही उत्तर है ये। पहले आता है डी, मे डे, मई, पहले मई को मनाया जाता है। फिर आता है बी, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जो कि अभी अभी बीता हुआ है। फिर आता है गांधी जयंती, सी, 2 अक्टूबर, जिस दिन उनका जन्म हुआ, गांधी जी का, महात्मा जी का। और अंत में है ए, क्रिसमस, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। यह है सही क्रम। और इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए। इसमें से सबसे तेज उत्तर किसका था? रजनी राजपूत जी, आपका बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। और अब देखें कि इसी उत्तर के अनुसार अब लीडर बोर्ड पोजीशन क्या है। रजनी राजपूत, आप अव्वल नंबर पे पहुंच गई है। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है 8.671 सेकंड्स में क्यूमुलेटिव। उसके बाद नील कमल सिंह जी हैं, फिर नीलम मल्होत्रा हैं, फिर संजय नाथ हैं, स्वरूप अय्यर हैं, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी। अब अंतिम प्रश्न आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और इसका जो परिणाम होगा वो घोषित करेगा कि हॉट सीट पर कौन विराजमान होने वाला है। देवियों सज्जनों, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके ये सम्मान पाने के वर्षों के अनुसार बाद से पहले के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, मदर टेरेसा, बी, सीवी रमन, सी, रविंद्रनाथ टैगोर, डी, अमर्त्य सेन। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। अमर्त्य सेन, डी, पहले 1998 में इनको पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। फिर मदर टेरेसा, ए, जिनको पीस प्राइज दिया गया 1979 में। उसके बाद आए बी, सीवी रमन, फिजिक्स में साइंटिस्ट थे ये, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और अंत में है सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में लिटरेचर का पुरस्कार दिया गया था। डी, ए, बी, सी, यही क्रम है। अब देखते हैं इस क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे कम समय में केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका है? वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का सबसे तेज जवाब है। देवी और सज्जनों, अब समय आ गया है घोषित करने का कि लीडर बोर्ड पोजीशन में अव्वल नंबर पर कौन है। रजनी राजपूत, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको रजनी जी। बड़ी देर से आप प्रयत्न कर रही थी, अंत में आपको विजय प्राप्त हो गई। और यहाँ पर हमने आपको आंसू बहाने के लिए नहीं बुलाया है, हमने आपको बुलाया है कि आप चलें हमारे साथ, वहाँ जितने भी आंसू हैं उनको पोंछ डालें और हमारे साथ खेलें कौन बनेगा महाकरोड़पति। तैयार हैं आप? बोल सकती हैं आप। बिग हैंड फॉर रजनी राजपूत। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया खेलिएगा। देवी और सज्जनों, भुजिया, पापड़ और स्वादिष्ट नमकीनों के शहर बीकानेर राजस्थान से आई हैं रजनी राजपूत जी। ये अब मेरे सामने बैठ चुकी हैं। रजनी जी बीएससी कर चुकी हैं, बीएड कर रही हैं। मैं इनको मिस मैं कहकर बुलाना चाहूँगा। मिस मैं जैसे मैं होता है ना, मैं, क्योंकि इनकी बातों में मैं का शब्द जो है वो बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। ऐसा हमने सुना है रजनी जी, ऐसा हमने सुना है कि जब आप बात करती हैं तो इस तरह से कुछ बात करती हैं। मैं बचपन से ही होशियार हूँ, मैं सिंपल दिखाना चाहती हूँ अपने आप को, लेकिन स्टाइलिश भी।
मैं भी सभी को समझा नहीं पाती कि मैं वास्तव में मैं किसी चीज के बारे में मैं क्या राय रखती हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सही है या नहीं बताइए? नहीं? तो इन मिसमय के साथ आए हुए हैं इनके पूज्य पिताजी, इनका नाम है अनूप सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अनूप सिंह जी, और हमारे कार्यक्रम में आप आए हैं, हमारी शोभा बढ़ाई है आपने। आपकी सुपुत्री यहाँ पर विराजमान है, आपका आशीर्वाद इनको चाहिए, और पिताजी के आशीर्वाद के साथ अब आप यहाँ विराजमान हैं। इसी मुस्कान के साथ आप खेलते रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? बहरहाल 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 7 करोड़ रुपए अंतिम है। पहला 5,000 से शुरुआत होती है, 2 पड़ाव हैं, चौथे पे और 8वें प्रश्न पे 40,000 और 6,40,000 पे। 5 लाइफलाइन है, लेकिन इस्तेमाल आप केवल 4 कर सकती हैं, ठीक है? तो चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। रजनी राजपूत जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। 5,000 रुपए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2013 की एक फिल्म के शीर्षक के अनुसार वडाला में क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, चेहरे की मुस्कान आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ए मीटिंग, बी रोमांस, सी शूट आउट या डी मैरिज? सर शी शूट आउट। सी शूट आउट। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल। शूट आउट सी पे ताला लगाइए, और ये 5,000 रुपए जीत गई है। बिल्कुल सही है। 2013 की फिल्म शूट आउट एट वडाला के डायरेक्टर थे संजय गुप्ता, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, कंगना रनौत, सोनू सूद, मनोज बाजपेयी इसके मुख्य कलाकार। 10,000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है रजनी जी, और वो प्रश्न ये रहा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। इस वाक्य में क्रिया कौन सी? Which of these is the verb in the sentence? वर्ब आपको बताना है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। बोल सकती हैं आप इसे? जी बोलिए, गला साफ करके बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है, तालियां हो जाए इनके लिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में कौन सी चटनी चटाई? इमली की। ऑप्शन हमने दिया नहीं है मिस, मैं आपने पहले ही उत्तर दे दिया। पहले ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ये, ए चंदू, बी चाचा, सी चांदनी, डी चटाई। सर डी चटाई। श्योर? फुल्ली फाइनल बोलिए। फुल्ली फाइनल सर। चटाई डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये भी सही उत्तर है आपका। व्याकरण में कार्य का बोध कराने वाला शब्द को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं उसे। अब आप जीत गई हैं 10,000 रुपए। आगे बढ़े, जैसे आप कहें बढ़ा जाए। ओके, तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या खाने पर आप मांसाहारी कहलाएंगे? शाकाहारी है या मांसाहारी हैं आप? नहीं सर, शाकाहारी। आप शाकाहारी हैं। ऑप्शन सुनिए। ए मलाई कोफ्ता, बी नवरत्न कोरमा, सी गट्टे की सब्जी या डी तंदूरी रान। इनमें से क्या खाने पर आप मांसाहारी कहलाएंगे? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। हैं? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। सर मैंने खाया ही नहीं नवरत्न कोरमा कभी। या पहले लाइफलाइन बताइए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑडियंस उठाइए मीटर अपना और 10 सेकंड में उत्तर दीजिए इसका। आपका समय शुरू होता है अब। %75 मिला है तंदूरी रान को। सी और बी और ए को मिला है 1, 17 और 7%। क्या करना चाहिए? तंदूरी रान। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। डी तंदूरी रान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। ऑडियंस ने आपको जितवा दिया है।
क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। बहुत ही होनहार जिनका हमारे पास। जो मांसाहारी होते हैं उनको मालूम है रान का मतलब क्या होता है। तंदूरी रान, उसको रोस्ट करके उबाल करके, यहाँ ठीक है, पता चल गया आपको पसंद नहीं है, वो उसको खाते हैं। और क्योंकि आप शाकाहारी हैं इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे आपको। रजनी राजपूत जी, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 20,000 रुपए आ गए हैं आपके पास। ओहो, तो रजनी जी आज का ये खेल का भोंपू बच चुका है। तो देवियों सजनों, जाने से पहले, इससे पहले कि मैं यहां आपसे विदा लूं, हमें घोषित करना है कि आज के हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स से जो हमारे साथ खेल रहे थे, उसके आज विजेता कौन है, और उनका नाम है नीलकमल सिंह जी। बहुत बहुत बधाई आपको नीलकमल सिंह जी। आप वहीं बैठे रहे, बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये जीतते हैं 1 लाख रुपए, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। तो देवियों सज्जनों, पहले हफ्ते के दूसरे दिन का खेल यहीं समाप्त होता है, और ये खेल एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है आपसे बातें करने का, मुलाकातें करने का। हमारे जब भी खिलाड़ियों के लिए ऑडिशंस होते हैं, यहाँ पर आने के लिए जो ऑडिशंस होते हैं, वो मुझे एक संदेशा भी भेजते हैं। तो अब वो आपके सामने वो संदेश प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए उन संदेशों को, और मैं देखता हूं यहां से बाहर जाने के रास्ते को। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच रजनी। जब भी आपका वॉचमैन छुट्टी चला जाए तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़, मैं वहाँ पे काम कर सकती हूँ। आपसे दिन में 5 से 6 बार मिलने का तो मौका मिल ही जाएगा। इस टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं आपको मिले बिना रहूंगी नहीं। आप इतने फिट कैसे रह सकते हो इतनी उम्र में भी? हम तो ये ऐसे वैसे हो गए हैं इतनी उम्र में। क्या पर्सनालिटी है यार। केबीसी के शहंशाह, बस एक फोन नाम की जंजीर से गिरफ्तार तो कर लिया। तुम्हें भी गंगा की सौगंध है, जब तक हम केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर मुकद्दर का सिकंदर नहीं बन जाते, तुम कौन बनेगा करोड़पति को कभी अलविदा ना कहना।